आजकल लड्डू गोपाल को लेकर के आने का बहुत ट्रेंड है, बहुत फैशन है। लोग वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल ले आते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे लड्डू गोपाल के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि लोग रख रहे हैं, ले आते हैं, शौक़ ले आते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को घर में रखने का एक बहुत ही नियम है, उस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। सर्वप्रथम क्या है, आपकी रसोई में वही भोग बन सकता है जो उन्हें लग सकता है, जो उनको पवाया जा सके। वह भोजन नहीं बन सकता जो उनको भोग स्वरूप में आप ना अर्पित कर सकें। और उनको भोग लगाए बिना, यदि वो घर में हैं तो उनको भोग लगाए बिना उस भोजन को ग्रहण करना अपराध है। अब जब भगवान का भोग बन रहा है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल हैं, आपके यहाँ बच्चे के समान जरूर है लेकिन परम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं वो, तो शुद्धता पवित्रता से वो भोग होना चाहिए, शुद्ध घी में बनना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बना दिया। और सर्वप्रथम उन्हें वो भोग पवाइए, उसके बाद उसे ग्रहण कीजिए। दूध, घर में पैकेट का दूध आ रहा है, कैसा भी दूध आ रहा है उसका भोग लगा दे रहे हैं। शुद्ध गाय के दूध का ही भोग उन्हें लगना चाहिए। नियमित रूप से उनका नहलाना धुलाना, उनके वस्त्रों को चेंज करना। ये नहीं कि वस्त्र पहना दिए, कई कई दिन तक वही वस्त्र पहने। मैं कुछ दिन पहले घर में गया तो बेचारे स्वेटर पहने बैठे थे मई जून की गर्मी में। बोले अरे हम भूल गए, सर्दियों में वृंदावन गए थे, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे गर्म कपड़े मिल रहे थे, हम ले आए। उन्होंने कपड़े ही नहीं बदले महीनों से। कुछ लोग 10-10, 15-15 दिन में बदलते हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आप रोज़ नहाते हैं, धोते हैं, आप अपने वस्त्र बदलते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, गर्मी लगती है तो छाछ, लस्सी, दूध इत्यादि पीते हैं, ठंडी वस्तुएं पीते हैं। कुछ लोग चॉकलेट खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, पाव ला करके खिला रहे हैं। बोल रहे हैं आज समय नहीं मिला तो हमने सोचा लाओ बाजार से पाव ला के। अरे किसने बनाया, कैसे बनाया, किस शुद्धता पवित्रता से बनाया? जिसने बनाया वो कितने दिन से नहीं नहाया है और मांसाहार का सेवन करके आया है, कैसा नेचर है, क्या है, और उसने दिया, बाजार से लाए और ला करके आप जो है भगवान को पवा रहे हैं। तो भगवान को आप वही चीज़ पवा सकते हैं जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है। चाय का भोग लगा रहे, कह रहे हम रोज़ सुबह उठते हैं, बेड टी पीते हैं और हम थोड़ी सी चाय अपने लल्ला को भी पिला देते हैं और 2 बिस्किट खिला देते हैं, फिर नहाने धोने जाते हैं और बाकी भोजन जब बनता है तब पवाते हैं। तो आप तो केमिकल पी रहे हैं और बाजार का फालतू का बना खाना खा रहे हैं और वही आप लल्ला को खिला रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो ग्रहण कर रहे हैं। वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो आपसे नाराज हो रहे हैं। तो लड्डू गोपाल को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो उनकी जो नियम है, जो सेवा का जो नियम है, उस नियम को यदि आप पालन नहीं कर सकते हैं तो क्या लाभ है? तो आप अपनी रसोई में ही उनके लिए भोग बनाएं। और ये 4 मिश्री का भोग लगाना छोड़ दें। 4 मिश्री रख के फॉर्मेलिटी कर दी, अपना काम खत्म भैया, हम नहीं समझते, हम नहीं जानते कुछ। दूसरी चीज़, भगवान को जो भी चीज़ पवा रहे हैं उसमें तुलसी का पात्र होना आवश्यक है, उसके बिना वो ग्रहण नहीं करते। बिन तुलसी वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आप उनके आगे लाखों करोड़ों भोग लगा दीजिए, वो ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी अवश्य हो जो भी भोग लगा रहे हैं। जल का पात्र सदैव उनके पास हो। जो भी उनके बर्तन इत्यादि हैं जिनमें आप भोग लगाए, तो घर के बर्तनों में भोग मत लगाइए। भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए। उनको घर के जो बर्तन जहाँ साफ़ किए जाते हैं और जिन चीज़ों से घर के बर्तन साफ़ किए जाते हैं, यानी आपके बर्तन साफ़ किए जाते हैं, उससे उनके बर्तन नहीं साफ़ होने चाहिए। कहते हैं कि उनके पार्षद हैं। भगवान को जब कभी भी भोग लगाएं तो सदैव उनको भोग लगाने के बाद उन लोगों को इन्वाइट करें जो उनके भक्त हैं कि आइए आप उन्हें ग्रहण कीजिए। क्योंकि उनके जो भक्त हैं, उनके जो पार्षद हैं, उनके जो अपने हैं, वो उस भोग को ग्रहण करने के लिए सदैव आगे खड़े रहते हैं। तो सर्वप्रथम आप उनको भोग लाएं, क्योंकि आपने उनके भक्तों को, उनके अपनों को यदि वो ऑफर नहीं किया तो भी भगवान नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं। तो सदैव आप सबसे पहले भोग लगाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, उनको पवाइए। उसके बाद उनके भक्तों को याद कीजिए, उनको पवाइए। जैसे भगवान शिव को लगा रहे हैं तो नंदी जी, उनके गण इत्यादि को याद कीजिए। भगवान विष्णु को लगा रहे हैं तो गरुण जी, हनुमान जी इत्यादि को याद कीजिए। सबसे पहले उन लोगों को याद कीजिए और उनको
कि आप ये भोग भगवान का लग चुका है, आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद आप उसे अपने भोजन में मिश्रित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना पूरा बना हुआ भोजन सजा के भगवान के सामने रखते हैं और उसका भोग लगाते हैं। तो ये सही तरीका है। दूध का भोग लगा रहे, पैकेट वाला दूध या कोई भी दूध आ गया उसका भोग लगा दिया, गलत है। भगवान को शुद्ध गाय के दूध का जो है भोग लगाना चाहिए। घर से बाहर सब लोग जा रहे हैं तो भगवान को शयन करा दीजिए, उनको कुछ उठा दीजिए शयन करा के। जब आई है तो उनको बहुत प्यार से उठाइए। घंटी का और शंख का नाद दूर से कीजिए। कहते हैं बालक स्वरूप हैं वो, तो उनकी माता नाराज़ होती है कि मेरे बालक के सामने तुमने इतनी ज़ोर से घंटी, पता है लोग कि खोपड़ी पे घंटी बजा करके उनको जगाया जा रहा है। तो धीरे से घंटी का नाद कीजिए, धीरे धीरे करके उनको जगाइए। उसके बाद उनको नहलाइए, उनके वस्त्र बदलिए, फिर उनको भोग लगाइए। दिन में कम से कम नहीं तो 3 बार तो उनको भोग लगाइए ही लगाइए। कायदे से तो 5 बार भोग लगना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 बार भोग लगाइए। आरती इत्यादि कीजिए, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए। जब कभी भी आप घर पर हैं छुट्टी वाले दिन, उनका भजन इत्यादि कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। और ये जो टोकरियों में लेके घूमने का सिस्टम है, ये तो बहुत ही खराब सिस्टम है। ये सब आप पाप के भागीदार हो रहे हैं। ये जो ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि हम टोकरी में लेके घूमें, डलिया में लेके घूमें, कोई लकड़ी की उसमें लेके टोकरी में घूम रहा है, बिल्कुल गलत सिस्टम है। कल मैंने देखा एक रेलवे स्टेशन पर एक फैमिली जा रही थी और लड्डू गोपाल को एक प्लास्टिक की छोटी सी टोकरी में पैक कर रखा था और एक छोटे बच्चे के हाथ में दे रखा था। उसको ऐसे हिला रही, डुला रही, पैर में लगा रही। तो आपने परम ईश्वर परमात्मा जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी दशा ऐसी कर दी कि उसे टोकरी में पैक कर दिया, एक पंछी की तरह, एक जानवर की तरह। ठीक है, आपकी भावनाएं हैं उनके प्रति, तो आप उनको उस तरीके से लेके जाइए। आपको लगता है कि ट्रेन के 24 घंटे या 20 घंटे के सफर में आप उनके साथ उतनी शुद्धता रख पाएंगे जितनी शुद्धता और जितने पूजन की उन्हें आवश्यकता है। यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को शयन कराइए, उनको उड़ा दीजिए, बोलिए कि चलो मेरे साथ। ऐसा आत्मिक स्वरूप में, भक्ति के स्वरूप में बोलिए कि चलिए मेरे साथ, हम वृंदावन जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी नेबर को जो इतनी सेवा दे सके जितनी आप दे रहे हैं, उसको उनके यहाँ दीजिए कि आप सेवा कीजिए इनकी। हम जब तक 4-5 दिन में नहीं आ रहे, उनको बोलिए कि जब तक हम नहीं हैं प्रभु, ये आपकी सेवा करेंगे, जो भी कमी हो आप हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन उनको लेके घूमना ठीक नहीं, क्योंकि शुद्धता नहीं हो सकती। 18-19 घंटे, 20 घंटे की ट्रेन के सफ़र में आप स्वयं शुद्ध नहीं रह सकते, भगवान को कैसे शुद्ध रखेंगे? कैसे उनका भोग पूजन इत्यादि आप करेंगे? तो नहीं कर सकते आप। तो इसलिए उनको जहाँ विराजमान है वहीं पर शयन कराइए और उनसे निवेदन कीजिए कि अब आप हमारे साथ चलिए। मूर्ति स्वरूप यहाँ शयन कर रही है, आप सूक्ष्म स्वरूप में हमारे साथ चलें। तो लड्डू गोपाल बहुत जिम्मेदारी है। आप घर ला रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर लेके आ रहे हैं, और वो भक्ति भावना जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप अपने घर पर लड्डू गोपाल को सिर्फ देखा दिखाई के चक्कर में मत लेके आइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। हरि ओम नमः शिवाय।